मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल मैंने सदगुरु कबीर का एक पद कहा था और उस पर कुछ निवेदन किया था। नर हरि लागी दौ विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा। ऐ नर हरि में लगो। साहब बहुत बड़े शब्द शिल्पी थे। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसलिए लिखा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने जिस शब्द का जिस प्रकार से प्रयोग करना चाहा वैसे कर लिया। भाषा में वो शक्ति नहीं है जो कबीर के किसी बात को ना मान सके। इस शब्द में ये जो पद है, इसका पहला जो शब्द है नर, इतना ही पर्याप्त है। वैसे नर का तो होता है पुरुष, लेकिन ये जो नर शब्द केवल पुरुषों के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नर एक ऐसा शब्द है जिसमें केवल दो अक्षर हैं, दो व्यंजन हैं, न और र, मात्रा कुछ भी नहीं है। इस नर का अर्थ क्या होता है? हम अपने नरत्व को भूल गए हैं, इसलिए साहब संबोधन में ही याद करवाते हैं कि तुम नर हो। तो नर का अर्थ क्या होता है? न और र ये दो व्यंजन है, दो अक्षर। न का अर्थ होता है नहीं, निषेधात्मक। र का अर्थ होता है रमन करना, आसक्त होना। जिसका मन दुनिया की बड़ी सी बड़ी उपलब्धि को देख करके भी लुब्ध नहीं होता, जिसके मन में लोभ लालच नहीं आता, वो सब नर है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अब सोचे भला इसमें कितनी बड़ी एक साधना समाई हुई है। हम कुछ भी देखते हैं, किसी का रूप देखते हैं, लुभा जाते हैं। किसी की जवानी देखे लुभा गए, किसी की प्रतिष्ठा देखे लुभा गए, किसी के स्वागत सत्कार देखे लुभा गए, किसी के धन देखे, किसी का मकान देखे, किसी कुछ और देखे लुभा गए। ये लुभाने का अर्थ होता है अपने आप को बेचना। लुभाने का अर्थ हो जाता है अपने आप को छोटा बना देना। जीवन में चीजों का उपयोग करना मजबूरी है। चीजों के उपयोग के बिना जीवन हमारा चल नहीं सकता है। लेकिन जो चीजें हमारे पास है उनके प्रति भी मन में लोभ ना हो, लालच ना हो, पकड़ ना हो। और जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उनको देख करके मन ललचाता ना रहे, तो समझ ले आप नर हैं। अपने नरत्व तो पहचान ले, जीवन जी लिया, कृतार्थ है। ऐसी बात नहीं है कि बस साधुओं के लिए है, बात मनुष्य मात्र के लिए है। ललचा ललचा करके अपने को आप कब तक छोटा बनाते रहेंगे? कितने लोग कहते हैं मैं भूखों मरना भले पसंद करूंगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। स्वाभिमान होता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा स्वाभिमान हर किसी के पास होना चाहिए। क्यों हाथ फैलाएंगे? हाथ से काम करें, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं भूखों मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। अच्छी बात है।
लेकिन यदि मन से ललचा रहे हैं, सोचते हैं कि ये मुझे ये दे दे, तो आप अपने को बेच दे, फिर स्वाभिमान कहां रहा। बाहर से मुख से कह देना कि मैं भूखों मरूंगा लेकिन हाथ नहीं फैला सकता, ये बात सरल है। मन, किंतु जब मन भी ना फैले, रंच मात्र उसके लिए मन में लोभ ना हो, लगे वो चीज है ही नहीं, तब अपनी असलियत का पता चलेगा। इसका मतलब है पूरी चेतना में जीना, पूरे होश हवास में जीना। हम होश हवास में, चेतना में कहां जीते हैं? हम तो बेहोशी में जीते हैं। और बेहोशी में जीने वाला आदमी न जीवन की असलियत को समझ सकता है, न अपनी सत्ता महत्ता को समझ सकता है, और न दुनिया की हकीकत को समझ सकता है, क्योंकि बेहोश है। एक शराबी आदमी शराब पी लिया, बेहोश हो गया, कुछ न कुछ बक रहा है, कुछ को कुछ कह रहा है। वही आदमी जब होश में रहेगा तब अन्यथा नहीं बोलेगा, गाली नहीं देगा और शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जहां तहां, जैसे बेहोशी में, शराब के नशा में नाली में लेट गया, सड़क में लेट गया, कहीं लेट गया, तो जब चेतना में रहेगा, होश में रहेगा, तब नाली में तो नहीं लेटेगा, गंदगी में तो नहीं लेटेगा। तो वो तो शराब पी करके बेहोश है। हम भी शराब पिए हैं, अहंकार की शराब है, मोह माया की शराब, अहंता ममता की शराब है, और बेहोशी में जी रहे हैं। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए पी रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए देख रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं। बेहोशी तो है। कितना पढ़े लिखे हैं ये मतलब नहीं है। देखेंगे बेहोशी की हालत में एक अनपढ़ और एक विद्वान, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। एक अनपढ़ देहात का गमारा कहलाने वाला आदमी शराब पी रहा है और शराब पीकर अनबन बोल रहा है। एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति शराब पीकर अनबन बोल रहा है। दोनों में अंतर क्या है फिर? बेहोशी की हालत में दोनों बराबर हो गए ना। बाहर से लगता है होश में है, भीतर से होश में कहां है? भीतर से होश में होते तो तनाव क्यों होता, मन में चिंता क्यों होती, भय क्यों होता? भीतर से होश में होते तो ईर्ष्या द्वेष का भाव मन में क्यों आता, वैमनस्य क्यों होता? भीतर से होश में होते तो दुखी क्यों होते? बाहर से होश में है लगता है, लेकिन भीतर से बेहोश है। और बेहोशी की हालत में क्या क्या कर जाएंगे कुछ पता नहीं चलता है। नर का मतलब क्या है? पूरे होश में जीने वाला आदमी। और जो होश में जिएगा वह लोगों से बात व्यवहार करेगा, काम धाम करेगा, चीजों का प्रयोग करेगा, लेकिन सबसे अपने मन को ऊपर उठा करके रखेगा। उसके मन में कोई पकड़ नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी। काम करना एक मजबूरी है। हमारे जीवन निर्वाह में और बहुत कुछ में समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भोजन हम खाते हैं, पता नहीं किस किसान के खेत में वो अन्न पैदा हुआ होगा, किन मजदूरों ने उन खेतों में काम किया होगा, किन मजदूरों के फसल
की कटाई की होगी, दवाई की होगी, किन मजदूरों के माध्यम से दुकान तक वो आया, किस मिल में पिसाई हुई उस अनाज की, और किसके माध्यम हम तक आया, कितने रोटी बनाई। जो कपड़ा पहने हैं, कपास किस किसान के खेत में पैदा हुआ होगा, किन मजदूरों ने काम किया होगा, और किन मजदूरों ने कपास को चुना होगा, किसने रुई और बिनौल अलग किया होगा, किसने धागा बनाया होगा, किसने कपड़ा बुना होगा, और किन के माध्यम से आया। जो किताबें हमने पढ़ी है, पता नहीं किस लेखक ने लिखी, किस प्रेस में छपी, उस प्रेस में कौन कौन काम करते थे, फिर किसके माध्यम से, किस दुकान से वो किताब हमारे पास आई। जरा सोचो, चाहे किसी चीज को ले, किसी भी चीज को ले लें, असंख्य लोगों का सहयोग हमारे जीवन में है। ये माइक से हम बोल रहे हैं, माइक हमने तो नहीं बनाया। जिस फैक्ट्री में माइक बना है, उस फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करते होंगे। ये लोहा कहाँ बना होगा, वहां कितने काम करते होंगे। चाहे किसी को भी ले लो, एक छोटी सी भी सुई आप लेंगे तो पता चल जाएगा उस सुई के निर्माण में कितने हजारों लोगों का हाथ रहा होगा। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम कुछ करें, समाज को कुछ ऐसा दें जिससे समाज को सुख मिले, सुविधा मिले, आराम मिले, समाज को आगे व्यवस्था आगे बढ़ाने में हम कुछ सहयोग कर सके। इसलिए सेवा करना, काम करना गलत नहीं है, आवश्यक है। सेवा से, कर्तव्य से जी चुराने वाला आदमी बेहोशी में जी रहा है। प्राप्त समय, शक्ति, योग्यता के अनुसार से भरपूर परिश्रम करने वाला आदमी एक प्रकार से होश में है, और जो सुविधाओं का उपयोग तो करता है। अच्छा, भोजन अच्छा चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए, सुविधा अच्छी चाहिए, लेकिन सेवा से डरता है, कर्तव्य से डरता है, काम से डरता है, सोचता है कि सेवा करेंगे, मेहनत लगी, शरीर थक जाएगा। वो बेहोश आदमी है, होश में नहीं जी रहा है। वो उससे बढ़िया होगा काम करें, लेकिन मन को ऊपर उठा करके। बिना काम के तो काम चलेगा नहीं। काम करना गलत नहीं है, गलत है गलत काम करना, और जो कर रहे हैं उसके परिणाम में बहुत चाहना रखना। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजि विशेष शतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो बस न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि, कर्म करने की इच्छा करते हुए, जिजि विशेष शतम समा, 100 साल तक जीने की इच्छा करो। मतलब वेदों में प्रायः 100 साल जीने की बात आती है। जीवम सर्दा सतम, पश्चिम सर्दा सतम, प्रभवाम सर्दा सतम, श्रृणाम सर्दा सतम, ये 100 साल जीने के। वेदों में प्रायः 1000 साल, लाख साल देने की बात नहीं आती है, अक्सर 100 साल और 100 से थोड़ा ज्यादा की बात आती है। तो ऋषि कहते 100 साल जीने के मतलब पूरा जीवन कर्म करने की इच्छा करते हुए जियो, व्यतीत करो। मतलब पूरा जीवन कर्मशील रहो, गतिशील रहो, लेकिन याद रखना काम तो करना है, किंतु एवं त्वयि नाने थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कर्मों में अपने आप को लिपायमान करो। तुम नर हो, यहां भी ये वेद का मंत्र है, यहां भी नर शब्द का प्रयोग किया गया है और कहा गया तुम नर हो। मतलब कहीं लिपायमान मत हो ना, कहीं डूबना मत, अपने कहीं डुबाना मत, अपने को ना डुबाना, ये होश में जीना है। अपने को डुबा देना बेहोशी में जीना है। और बेहोशी में जीने वाला आदमी यही उसे पता चलता मैं क्या कर रहा हूं, वो न अपने को जानता है न पराये को जानता है। बेहोशी में जीने वाला आदमी कर्तव्य की पहचान नहीं कर पाता है। होश में जीने वाला आदमी को पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो साहब कहते हैं कि तुम न रहो, सेवा करो, लेकिन
कहीं कोई पकड़ ना बनाओ, कहीं किसी कुछ भी चीज को देख करके मन में तुम्हारी लोभ न हो, लालच ना हो। चीजें आती है जाती है, रहने वाली नहीं किसी के पास। न समान चीजें रह जाती है, न विशेष चीजें रह जाती है, न सस्ती न महंगी। कुछ भी बिगड़ जाए, जो बिगड़ जाए उसकी चिंता मत करो, जो नहीं मिला उसके लिए लोभ ना करो, केवल काम करो, जीवन निर्वाह चीजें मिलती चली जाएगी। अब बड़ी आसानी से बात समझ में आ सकती है। ये जीवन जीने का बड़ा सुंदर तरीका है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम लोभ में पड़ जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, और जब चीजें नहीं मिलती तब अमरस में हम जीते हैं। मन में अमरस हो जाता है या क्रोध हो जाता है। ये क्रोध आना भी बेहोशी है, अमरस मन में अमरस होना ये भी बेहोशी है। और बेहोशी में जीते जीते हम दुनिया से विदा ले लेते हैं। कबीर साहब की वानियों में कई जगह सुरति शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत जगह साहब ने सुरति शब्द का प्रयोग किया है। इस सुरति शब्द का अर्थ क्या है, सुरति है क्या, उसके लिए बड़ी बड़ी व्याख्याएं की गई है। सुरति स्मृति है, मनोवृत्ति है, लेकिन सुरति का मतलब है अवेयरनेस, जागृति। हर समय मन का जागते रहना, किसी प्रकार कोई मूर्छा मन में ना हो, किसी कुछ भी मूर्छा ना हो मन में। लोभ आया तो मन मूर्छित हो गया, क्रोध आया मूर्छित हो गया, काम की भावना आई मूर्छित हो गया, ईर्षा आई तो मन मूर्छित हो गया, द्वेष आया तो मूर्छित हो गया। पदे पदे हमारा मन मूर्छित होता रहता है। ये मूर्छा में मन का ना होना, ये सुरति में जीना है। इसलिए कहा कि ये होश में जीना है, पूर्ण जागृति की दशा होती है। साहब कहते हैं नर हरि लाग, ऐ नर। साहब यहां बता दिए हैं, साहब ने हमारी वास्तविकता बता दी यहां पर कि तुम हो क्या, किंतु भूल गए हो अपने आप को। तुम बेहोशी में हो, इसलिए बेहोशी में होने के कारण तुम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो कि दुख क्या है, सुख क्या, दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, समझ नहीं पा रहे हो। काम करते हो छूटने के लिए, परिणाम होता है बंधना। काम कर रहे हैं सुख पाने के लिए, अनुभव हो रहा है निरंतर दुख का, क्योंकि हम बेहोशी में काम जी रहे हैं ना, मूर्छा में जी रहे हैं। कोई आदमी दुख पाने के लिए काम नहीं करता, अपने अपने ढंग से हर आदमी सुख पाने के लिए काम करता, दुख से बचने के लिए काम करता। निरंतर आदमी चाहता दुख से बचना, लेकिन परिणाम क्या होता है, दुख सामने रहता है, सुख तो का पता नहीं चलता। प्रयत्न है सुख पाने के लिए, अनुभव हो रहा है दुख का। क्यों? बेहोशी में काम कर रहे हैं ना, जागकर तो काम नहीं कर रहे हैं। यदि जागकर के काम करते तो निरंतर दुख घटता जाता, सुख बढ़ता चला जाता, और ऐसा करते करते दुख पूरा का पूरा घट जाएगा, अब केवल जीवन में केवल सुख 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 रह जाएगा, केवल प्रसन्नता रह जाएगी। किंतु प्रसन्नता तो गायब है, चिंता तनाव का निरंतर अनुभव हो रहा है। तो इसलिए तो आप कहते हैं तुम्हें हरि में लगना है। हरि वह है जो पूर्ण होशवास में जो जगा हुआ है। हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जिस हरि का यहां प्रयोग साहब ने किया है, हरि गुरु, हरति हरिया,
जो हरण करे वो हरि है। इसलिए हरि, जो हरण करे हरि है, इसका निषेधात्मक अर्थ भी है और विधेयात्मक अर्थ भी है। जो हमारे सुख को, हमारी शांति को, हमारी प्रसन्नता को, हमारे विवेक को, आत्म जागृति को हरण कर ले, वो माया को भी हरि कहा जाता है। क्योंकि माया, जब जब मन में माया आती, माया मतलब मूर्छा, मूर्छा और माया अलग अलग नहीं है। जो हमें मूर्छित कर दे वही तो माया है ना, और जो मूर्छा को भगा दे वह विवेक है, ज्ञान है। तो हमारे सुख, शांति, प्रसन्नता, आत्म जागृति को जो हर ले, उस माया को भी हरि कहा जाता है। लेकिन साहब यहां हरि में लगने की बात है, हरि से हटने की बात नहीं है। यदि हरि से हटना होता तब हरि का अर्थ माया होता। लेकिन साहब कहते नर हरि लाग, एवं तुम हरि में लगो तो फिर वो कौन होगा? जो हमारे दुख को, पीड़ा को, अशांति को, चिंता को, अज्ञान को हरण कर ले, वो ज्ञान हरि है। क्योंकि ज्ञान में लगना है, और ज्ञान देने वाले हैं गुरु। बिना गुरु ज्ञान न मिले कहा गया है। गुरु ज्ञान दाता है। ज्ञान दाता क्या है? गुरु हमारे भीतर के ज्ञान को जगाता है, हमें हमारे ज्ञान से परिचय कराता है। तो गुरु कौन? फिर हरि फिर कौन हुआ? जिसकी मूर्छा टूट चुकी है, जिन्होंने आत्मसंयम द्वारा, विवेक द्वारा, स्मृति के द्वारा, सुरति के द्वारा, बोध के द्वारा अपनी मूर्छा का पूरा नाश कर डाला है। जो पूर्ण जागृति है, जागृत है, वो गुरु है। और ऐसे गुरु की शरण में यदि हम लगते हैं, यहां बात लगने की है। लगना मतलब जुड़ना, और लगने का मतलब क्या है? लगने का मतलब होता है गुरु के उपदेश को जीवन में जीना। गुरु के पास जाना अलग चीज होते हैं। पहले तो जाया जाता है, पहले हम जाते हैं कहीं पर, और जब कहीं भी हो, कि आप सिनेमा घर में गए, पहले तो आप जाएंगे ना, और सिनेमा घर में देखिए, सिनेमा चालू हुआ, और सिनेमा देखते देखते इतना मुग्ध हो गए आप, इतना बाहर क्या है, घर में क्या हुआ नहीं हुआ, चिंता, सब कुछ को भूल गए। मतलब आप सिनेमा में लग गए। और यदि सिनेमा देख रहे हैं, मन में चिंता बनी है, यहां बात हो, तो सिनेमा में लगे नहीं हो अभी आप। पहले तो इसलिए हम गुरु के पास जाएंगे, और जब गुरु के पास जाकर के सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, गुरु के ज्ञान में मन इतना लग जाए कि विषय विकार की बात मन में आई ही ना, तब समझना होगा हम गुरु में लगे हैं। और साहब लगने को कर रहे हैं, लेकिन हम कहां लग पाते हैं? साहब कहते तुम न रहो, भूल गए हो। इस अपनी वास्तविक दशा में फिर से आना है तुम्हें, तो तुम्हें गुरु में लगना होगा, ज्ञान में लगना होगा। और गुरु में, चाहे गुरु में लगे कहें, चाहे ज्ञान में लगे कहें, बात एक ही है। तो गुरु वह है जिसकी मूर्छा दूर हो चुकी है, और जिसकी मूर्छा दूर हो चुकी है, उसकी उपासना से हमारी मूर्छा दूर होगी। एक जो आदमी मूर्छा में जी रहा है, वो हमारी मूर्छा को दूर कैसे करेगा? हम तो मूर्छित हैं पहले से, और जिसे हम गुरु कहते हैं वो भी मूर्छित है। तो दो मूर्छित आदमी मिलेंगे तो कौन किसकी मूर्छा को दूर करेगा? बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। बंधे हुए आदमी को बंधा हुआ आदमी मिल जाए तो कौन किसको छुड़ाएगा? इसलिए कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। निर्बंध की सेवा करो, और निर्बंध वह होगा जिसकी मूर्छा दूर हो चुकी है। इस आप कहते हैं जिनकी मूर्छा दूर हो चुकी है उनके पास जाओ, ताकि वहां से तुम्हें अपनी मूर्छा दूर करने का रास्ता मिल सके, एक औषधि मिल सके।
अब प्रश्न ये होता है, ऐसे हरि में, ऐसे गुरु में लगना तो है, क्यों लगना है? मैंने कहा था कि मूर्छा दूर करने के लिए। अब हमारे भीतर मूर्छा है, इसकी पहचान क्या है? कल कहा था कि साहब कहते हैं दांव विकार, तुम्हारे भीतर दाव आग नहीं लगी है। हर आदमी भीतर लगी है आग, हर आदमी भीतर आग लगी है। और इसकी पहचान क्या है? समझ लो, किसी भी बात को लेकर के मन में टेंशन आया, तनाव, तो समझना कि मेरे भीतर आग लगी हुई है। चिंता है मन में, भय है मन में, अशांति है मन में, तो समझ लेना होगा कि मेरे भीतर आग लगी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि हम आग में जल तो रहे हैं, किंतु आग को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये आग कहां से लगी, क्यों लगी, कितने लगाई, न समझ रहे हैं, न समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आग लगी है, जिसमें हम निरंतर जल रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, इसी आग को बुझाने के लिए हरि में लगना है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। अब ये आग ऐसी है, अनवरत जलती है, अनवरत जलती रहती है। कभी कभी लगता है कि बुझ तो रही है, लेकिन वो बुझनी होती है, राख में थोड़ी दब जाती है। जैसे ही अनुकूलता मिली, उद्दीपन आया, वो आग फिर भभक पड़ती है। लगता तो है कि हमारे भीतर की क्रोध की आग बुझ गई है, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता मिली, भभक पड़ी आग। लोभ की आग, वासना की आग, लगता है कि बुझ गई है, लेकिन बस उस आग को जलाने के लिए कोई उद्दीपन, कोई एक कारण मिला, बस भभक पड़ी आग। आग का बुझना अलग बात है और आग का राख में दब जाना अलग बात है। बुझने का मतलब है फिर से न सुलगना, फिर से न भभकना, और दबने का अर्थ है फिर से भभकने की संभावना है। क्या वो भभकेगी, भभकेगी, दबी हुई है। हम आग को दबाने का प्रयास तो करते हैं, कभी कभी दबाना अच्छा होता है, लेकिन बराबर दबाते रहे, बराबर दबाते रहे, बराबर दबाते रहे, तो एक गांठ बनेगी मन में, और गांठ बराबर चुभती रहेगी। समय से कभी कभी दबा दे, लेकिन जब विवेक द्वारा निरंतर समझ के, अच्छी तरह से समझ करके उसको विवेक द्वारा, हम जब विवेक का प्रयोग करेंगे, विवेक का पानी डालेंगे, निरंतर आत्म जागृति जब बनी रहेगी, उसके बारे में निरंतर जब चिंतन चलता रहेगा, जिस कारण से आग जलती है या जली हुई है, उस कारण से हमें क्या घाटा हो रहा है, कैसे हमारे जीवन में दुख आता है, कैसे हम पीड़ित होते हैं, उसको समझ करके, विवेक से समझ करके जब निरंतर संयम द्वारा दूर करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो आग बुझेगी। और एक दिन में वो आग नहीं बुझने वाली है, समय लगेगा। सोचे कि जल्दी से जल्दी हम इस आग से छुटकारा पा जाएं, तो जल्दीबाजी में दमन तो हो सकता है, शमन नहीं होगा। दमन में पुनः उभरने की संभावना है, और शमन में सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है। तो साहब कहते हैं कि तुम जल रहे हो, तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है, लेकिन तुम इस आग को आग नहीं समझ रहे हो, आग को तुम पानी समझ रहे हो। कोई आदमी आग को पानी समझ ले तो जलने से बचेगा कैसे? जो आदमी दुख को सुख समझ ले
तो उसका त्याग कैसे करेगा? यह तो घटना घट रही हमारे जीवन में। जो दुख का कारण हमने सुख का कारण समझ लिया है, जो बंधन कारण है उसे हमने मुक्ति का कारण समझ लिया है, इसलिए दुख पाते हुए भी उसे छोड़ने का मन नहीं कहता, वहां से हटने का मन नहीं कहता है। कोई कोई शुद्ध जीव होते हैं जो उसे बचने का प्रयास करते हैं। साहब कहते हैं तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है, दावाग्नि लगी है, और ये आग ऐसी आग है जो दिखाई तो नहीं पड़ती और जिसमें बाहरी कोई ईंधन नहीं है। बाहर जब आग लगती है तो कोई ना कोई ईंधन होता है उसमें, लेकिन जिस आग में हम जल रहे हैं निरंतर, उस आग में कोई ईंधन नहीं है। बाहरी ईंधन देखने के दिखाई नहीं पड़ता वो ईंधन, न तो आग दिखाई पड़ती है, न तो उस जिस ईंधन को पा करके आग लगी हुई है वो ईंधन दिखाई पड़ता है, क्योंकि बाहरी नहीं है, आंतरिक है। तो लोगों ने पूछा होगा साहब से, साहब कहते हैं कि आप कहते हैं कि आग लगी हुई है, इसमें ईंधन भी नहीं है, तो आग कौन सी है और ईंधन कौन सा है इसका? क्या ईंधन बिल्कुल है ही नहीं? साहब कहते ऐसा नहीं है, ईंधन विकारों की ईंधन है। वैसे गोस्वामी जी का एक दोहा है, उन्होंने कहा है, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। अहंकार की आग में सारा संसार जल रहा है, इस अहंकार की आग से वही बचेगा जिसके मन में शांति होगी। लेकिन शांति ऐसे नहीं आएगी, नहीं, उसके लिए पूरे जीवन को तपाना पड़ता है। अहंकार क्यों आया मन में, अहंकार कैसे दूर हो सकता है? जब इस पर निरंतर चिंतन होगा, और जब जिन जिन कारणों से अहंकार होता है उनके प्रति लोभ और ममता, अंतर ममता का भाव जब मिट जाएगा, और जब सब कुछ को निस्सार लगने लग जाएगा, तब अहंकार गलेगा और तब शांति आ जाएगी। तो हर आदमी के भीतर विकार है। अब विकार ऐसे कसुन करके दूर नहीं होगा, उसके लिए सदगुरु कबीर ने रास्ता बताया है, कर विचार विकार परिहरी। उसके लिए हम कोई पूजा कर लें, कोई नाम जप लें, कोई माला फेर लें, कि गंगा नहा लें, कुछ कथा कीर्तन कर लें, सुन लें, अखंड जागरण कर लें, किसी ग्रंथ का पाठ कर लें, या कुछ और बाहरी कर्मकांड कर लें, तो अंदर के विकार मिट जाएंगे। कुछ नहीं मिटने वाला है। इसमें बाहरी क्रियाकलाप सहयोग नहीं कर सकते हैं। नाम तो जप रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं बराबर, कोई पूजा भी कर रहे हैं बराबर, लेकिन विकार तो ज्यों का त्यों है। आंतरिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह तो छोड़ दो। ये सब करने वाले लोग समान दुर्व्यसन, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो और विकारों का त्याग की बात कहाँ है? आपने कर विचार, विचार द्वारा विचार करके जब विकारों का त्याग होगा तो वो उसमें स्थायित्व होगा। किसी के कहने से हम कहें हाँ ठीक है, गुरु ने कहा, बड़ों ने कहा, जिनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा, उन्होंने कहा, उन्हें कहने से हमने बात मान ली। समझ नहीं हमारे पास, विचार नहीं है हमारे पास, बस श्रद्धा, बस भावुकता, बस हमने बात मान ली। लेकिन जब अवसर आएगा, प्रलोभन आएगा, भय आएगा, तब
फिर वही काम करने लग जाएंगे जो काम पहले करते रहे। किंतु जब विचार किए हम, अब विचार कर लगा कि सचमुच में अंदर से यह बात आया कि ये काम गलत है, अंदर से ये विवेक जागृत हुआ और विवेक विचार के द्वारा समझ करके समझ पूर्वक उसका त्याग किए, तब फिर वो विकार शांत हो जाएगी। ये समन करना होता है, फिर आग बुझ जाएगी। इसलिए तो आप कहते हैं कर विचार, विचार करो और तब विकारों का त्याग करो। विचार करके जिन्होंने विकारों का परित्याग कर दिया, जिनके जीवन के विकार शांत हो गए, या पूरा शांत नहीं हुए तो बहुत सारे विकार शांत हो गए हैं, और जो शेष है विकार उनके शांत करने के लिए, मिटाने के लिए जो काम कर रहे हैं वही तो गुरु है, वही तो हरि है। उन्हीं को साहब ने यहां कहा तरन तारन सोए, जिनका विचार पूर्वक काम करने से जिनका मन निर्विकार हो चुका है, सारे विकार मिट गए हैं, वह भवसागर से मुक्त हो गया है। ऐसे जो है साहब कहते हैं उनके पास जाओ, क्योंकि जलन का कारण, दुख का कारण विकार ही है। और जिनके जीवन में कोई विकार नहीं रह गया वो शीतल हो गया, क्योंकि आग बुझ गई। और जो शीतल हो चुका है उनके पास जाने पर हमें शीतलता कैसे मिलेगी, हम शीतल कैसे होंगे, इसके लिए तो बोध हुआ ना। तो निर्विकार होना मन का, ये शीतल होना है। सदगुरु कबीर की ही एक साखी है, नहीं शीतल है चंद्रमा हिमने शीतल होए, कबीर शीतल संत जन शब्द सने ही होए। कहीं कहीं आता है राम सने ही हो, तो ये चाहे राम सने ही हो चाहे शब्द सने ही हो, उसका मतलब क्या है? विचारों का सने ही होना। तो जिन्होंने विचार करके विकार का परित्याग कर साहब, वो शीतल हो, वो संत वही है। हम तो संत का कपड़ा पहने हुए, साधु कपड़ा पहने हुए हैं, इससे कोई संत तो नहीं आ गया जीवन में। जब हमारे भीतर की जलन मिट जाए तब वो संतत्व आएगा, तब जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह मिलेगा। उसीलिए साहब कहते हैं कर विचार, साहब कहते हैं नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन। तुम्हारे भीतर बिना ईंधन की आग लगी हुई है, विकारों की आग, मिले न बुझावन हारा। आज तक तुम्हें इस आग को बुझाने वाला कोई मिला नहीं। अब जरा सोचिए, अपने जीवन को देखिए, आपके किसी न, हर आदमी का कोई ना कोई मित्र होता है, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 1। आपके किस मित्र ने पूछा है आपको कि तुम्हारे भीतर कोई विकार तो नहीं, तुम्हारा मन अशांत तो नहीं? किसी ने पूछा है? किसी रिश्तेदार ने पूछा आपको? तुम्हारे मन में टेंशन तो नहीं रहता, भय चिंता तो नहीं रहता, तुम्हारे मन में कोई दुख दर्द तो नहीं रहता? किसी ने पूछा? तुम्हारे परिवार के लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने पूछा आपको? न परिवार के लोग पूछते हैं। हाँ, धन दौलत के बारे में पूछेंगे, काम धाम क्या करते हो, नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, ये पूछेंगे। घर द्वार कैसा है, बाल बच्चे कैसे हैं, ये पूछेंगे और सारी बातें पूछेंगे। लेकिन न तो आपके परिवार वाले, न आपके रिश्तेदार, न मित्र, कोई नहीं पूछने वाला है कि तुम्हारे भीतर में कोई विकार तो नहीं, तुम्हारा मन अशांत तो नहीं है, कोई जलन तो, कोई पीड़ा तो नहीं तुम्हारे मन में। ये जो पूछने वाला है, कौन पूछेगा? जिन्होंने अपने मन की पीड़ा को शांत कर लिया है, जिनकी मन की पीड़ा मिट चुकी है, जिनके अंदर के विकार समाप्त हो चुके हैं, जिनका जीवन निर्विकार हो गया है, या वो निर्विकार होने के लिए जो काम कर रहा है, वही पूछने वाले हैं।
ले साहब कहते हैं तुम्हारे बहुत लोग होंगे, तुम भले कह सकते हो हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, हमारे इतने हैं, लेकिन जो उतने लोग हैं, चाहे जितने लोग हों, कम हो तो ज्यादा हो तो, उनकी संगति में तुम्हारी आग बुझने वाली नहीं है। इसलिए तुम्हें हरि में लगना है। इसलिए तुम्हें जिनकी मूर्छा दूर हो चुकी है ऐसे गुरु के पास जाना है। ऐसे गुरु के पास जा करके अपनी मूर्छा को दूर करने का काम करना है। जिससे हमारे मन की मूर्छा दूर हो, उसी का नाम है भजन। उसका आप साधना कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिस उपाय से, जिस रास्ते से चल करके हमारे मन की मूर्छा दूर हो करके आत्म जागृति बन जाए, वही है राम भजन, वही है भगवत भजन, वही सत्संग, वही साधना है। इसलिए हम सबको चाहिए, यदि सचमुच में जीवन का आनंद लेना है, आत्मकल्याण का काम करना है, अपने को समझना है, लोगों की सेवा करना है, अपने भीतर की मूर्छा को मिटाना होगा। और मिटाने के लिए जिनकी मूर्छा मिट चुकी है, ऐसे जो हरि हैं, ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो संत हैं, उनकी शरण में जा करके लगना होगा, समर्पित कर, लगने मतलब समर्पित करना होगा अपने आप को, तब ये काम बनेगा। इसलिए इस एक पंक्ति में सदगुरु कबीर ने हमारे कल्याण के लिए सारी बातें बता दी है। समझना है और केवल समझ कर रुकना नहीं, समझ करके उस समझ का प्रयोग करना है, जीवन जीना है। तो निश्चित है हम और आप इस सुंदर जो मानव जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक कर सके, इसी के लिए संतों गुरुजनों का प्रयास है। हम सत्संग में आते हैं, बस जागना है और जाग करके उसी जागृति में पूरा जीवन जीने का काम करना है।